Welcome to our channel Study Champs. If you are preparing for HS exam of WB boards, then please subscribe our channel because we are going to upload chapter wise video of each subject here. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिमांड क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। अगर आप किसी कमोडिटी को खरीदना चाहते हैं और आपके पास उसे खरीदने के लिए पैसे भी हैं, तो तब हम उसे डिमांड कहेंगे। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो विलिंगनेस प्लस परचेजिंग पावर इज इक्वल टू डिमांड। अब हम लोग जानेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, मतलब कि कौन सी चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक कमोडिटी का डिमांड उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए प्राइस ज्यादा होने पर डिमांड कम हो जाता है और प्राइस कम होने पर डिमांड ज्यादा हो जाता है। दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। एक कमोडिटी का डिमांड उसके जैसे कमोडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो हमारे कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा। अगर रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस कम होता है और उस केस में हमारे कमोडिटी का डिमांड कम होगा। अब जो तीसरा फैक्टर है वो है सीजन। अब सीजन के ऊपर भी बहुत से कमोडिटी का डिमांड डिपेंड करता है। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं स्वेटर का। ठंड में स्वेटर का डिमांड बढ़ जाता है और गर्मियों में स्वेटर का डिमांड कम हो जाता है। ये बात तो सबको ही मालूम होगी। तो सीजन की वजह से डिमांड में इफेक्ट पड़ा ना कमोडिटी का, तो सीजन एक फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है डिमांड को। चौथा फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब अगर कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा होता है ना तो वो डिमांड ज़्यादा करता है, और अगर कंज्यूमर का इनकम कम होता है तो वो डिमांड को भी कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ज़्यादा इनकम है आपका तो आप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे, आप ज़्यादा कपड़े खरीदेंगे, और अगर आपका कम इनकम है तो आप कम कपड़े खरीदेंगे। पांचवा फैक्टर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने अपना प्रोडक्ट बनाया है तो आपका डिमांड बढ़ेगा, अदरवाइज आपका डिमांड नहीं बढ़ेगा। कंज्यूमर अगर वो आपका कमोडिटी को पसंद करता है तभी आपका डिमांड बढ़ता है। तो कंज्यूमर भी एक फैक्टर है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी एक फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है? वो एक डेटा है जिससे हम जान सकते हैं कि अलग अलग प्राइस में कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है। अब डिमांड शेड्यूल भी दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हमें पता चलता है कि किस तरह से एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइस में कितना डिमांड कर रहा है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल में हमें ये मालूम पड़ता है कि पूरे मार्केट में एक कमोडिटी का क्या डिमांड है, अलग अलग प्राइस में क्या डिमांड है पूरे मार्केट में एक कमोडिटी का। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है हमारा डिमांड फंक्शन। ये एक इक्वेशन है जो हमें डिमांड और उसके फैक्टर्स के बीच के मैथमेटिकल रिलेशन को बताता है। देखिए, अगर यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा, डी एन इज इक्वल टू फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, दैट इज एक्स एक्सिस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जो डिमांड है ना, डी एन, वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? फैक्टर्स के ऊपर। अगर फैक्टर्स चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज होगा। मतलब डिमांड क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कंज्यूमर का टेस्ट इंडिपेंडेंट है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, सीजन कभी भी चेंज हो सकता है। तो फैक्टर्स ऑफ डिमांड इंडिपेंडेंट है और डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ बताता है कि अगर सारे डिमांड्स के फैक्टर्स यानी सीजन, कंज्यूमर का टेस्ट अगर कांस्टेंट हो जाए यानी फिक्स हो जाए, तब प्राइस बढ़ेगा ना तो डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। अब हम लोग जानेंगे कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। इसका मतलब होता है कि वो गुड्स या कमोडिटी जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। इमरजेंसी पीरियड में जो गुड्स होते हैं जैसे ब्लड, तो ये सारी चीज़ में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। यानी कि अगर इसका प्राइस बढ़ गया ना तो ऐसा नहीं कि इसका डिमांड कम हो, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर खरीदेंगे उसे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होता है? ये एक इन्फीरियर गुड्स होता है जो कि डिमांड को फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल पुराना बंदूक होता है ना, पिस्टल है, बिल्कुल पुराना, शाही ज़माने का बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि उसका डिमांड बहुत होता है। अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है ना तो उसका डिमांड और बढ़ जाता है, क्योंकि कलेक्टर्स पसंद करते हैं महंगी चीज़ें को कलेक्ट करना। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, जो है प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब वो गुड्स जो आपके स्टेटस को दिखाता है, जो आपके मतलब जैसे कि आईफोन, लैम्बोर्गिनी, तो ये सारे गुड्स में केस में
लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। अगर इसका प्राइस बढ़ेगा ना तो आप और ज़्यादा आप खरीदिएगा इसको, क्यों? आपकी स्टेटस डिफाइन करेगा ये। चौथा आता है एंटीक गुड्स। एंटीक गुड्स सेम वही पिस्टल और पुरानी पेंटिंग्स वेंटिंग्स। और एक आता है पांचवा पॉइंट, वो है फियर ऑफ शॉर्टेज। अगर आपको शॉर्टेज का फियर है कि फ्यूचर में ये चीज़ नहीं मिलेगा मुझे, सपोज अचानक से सब तरफ खबर फैल गया है कि मिल्क नहीं मिलेगा कल से, तो आप क्या कीजिएगा, जल्दी से जाकर डिमांड करिएगा उस मिल्क का, और जितना हो सके ज़्यादा डिमांड कीजिएगा। प्राइस से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब आप लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं कीजिएगा फेयर ऑफ शॉर्टेज के वक्त में। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ बताता है कि अगर हम एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लेता हूँ, ग्लास ऑफ वाटर, अगर हम लोग एक ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी मिलती है, मतलब 100% सेटिस्फैक्शन। सेकेंड ग्लास पीते हैं तो थोड़ा कम। फिर एक समय ऐसा आता है कि हमें पानी पीने से बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो यही लॉ बताता है हमें कि हर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमारा सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। चलिए हम लोग जानते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है। उससे पहले हम लोग समझ लें कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब अगर पूछे कोई कैसे क्यों होता है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब हम लोग जानेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है। जब प्राइस को छोड़कर और किसी भी डिमांड के फैक्टर में चेंज आता है तब डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में फेवरेबल चेंज हुआ तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर अनफेवरेबल चेंज हुआ तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। अब हम लोग जानते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। जिस प्राइस में कंज्यूमर कमोडिटी को खरीदना चाहता है ना, और जिस प्राइस पर सेलर उसे बेच रहा है, उसके बीच का डिफरेंस को हम लोग कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 100 रुपये आप लेकर गए शूज़ खरीदने और आपको शूज़ 80 रुपये में मिल गए, तो जो डिफरेंस हुआ ना 20 रुपये का, वो आपका कंज्यूमर सरप्लस हुआ।